बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी अभियान में निकल पड़े। बेरोजगारी का हब है हिंदुस्तान। 2014 से 22 तक आप 7,22,133 लोगों को केंद्रीय सेवा में नौकरी दे पाए। मणिपुर के जो राजनीतिक दुराचारी हैं वो अब भी जिंदा हैं और प्रधानमंत्री के रूप में राजनीतिक पद पर अभी आप राजनीतिक रूप से जिंदा हैं। ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके पुरखे ने हिंदुस्तान की आजादी में भारत मां के सपूतों के पीठ में छुरा मारा है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। इंडिया शब्द का अपमान करने का मतलब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शब्द का अपमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे तीसरे टर्म में दुनिया के तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा भारत। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के प्रवक्ता और सर MLC नीरज कुमार। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हमारे जो भारत है वो तीसरे टर्म में दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राजनीति की निर्लज्जता के साक्षात उदाहरण है। मणिपुर की बेटी चित्कार कर रही है। बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी अभियान में निकल पड़े। हद है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। हिंदुस्तान में 2.5 करोड़ लोग आज भी दिव्यांग हैं। ये आपके आंकड़े हैं। बेरोजगारी का हब है हिंदुस्तान। 2014 से 22 तक आप 7,22,133 लोगों को केंद्रीय सेवा में नौकरी दे पाए। आप राष्ट्रीय पुरुषार्थ आपका ऐसा है कि आज सेना के 1.25 लाख पद खाली हैं। आपका राष्ट्रीय पुरुषार्थ ऐसा है कि सीमावर्ती इलाके में, चाहे वह बांग्लादेश का बॉर्डर हो या नेपाल का बॉर्डर हो, आपसे आज तक उसकी घेराबंदी नहीं हो पाई। वहां से दूसरे देश के लोग प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बना रहे हैं। विश्व गुरु आप बनाइएगा उसी धरोहर को ले जाकर। जब शिक्षा का अधिकार आपने छीन लिया, आपने कक्षा 1 से 8 तक जो योजनाएं थी पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृत्ति का, उसको ले लिया। 10% जिनको आरक्षण दिया उनको स्कॉलरशिप देने से आपने इनकार कर दिया। आप जगजीवन राम छात्रावास योजना आपने बंद कर दिया। यही धरोहर लेके जाइएगा, यही विश्वगुरु बनेगा। छत विहीन, शिक्षा विहीन, तो आप तो देश को दिमाग विहीन करना चाहते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, मोदी हम शर्मिंदा हैं। मणिपुर के जो राजनीतिक दुराचारी हैं वो अब भी जिंदा हैं और प्रधानमंत्री के रूप में राजनीतिक पद पर अभी आप राजनीतिक रूप से जिंदा है। ये चिंता देश की जनता को हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो साफ कर दिया कि हम तीसरी बार भी हम ही आ रहे हैं। कोई भी इंडिया आप लोग बना लीजिए, तीसरी बार भी हम ही आएंगे, फाइनल हो गया है। इंडिया से नाराजगी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से आदरणीय प्रधानमंत्री को नाराजगी है। 18 सितंबर 1948 को बाबा साहब अंबेडकर ने आजाद हिंदुस्तान के लिए संविधान में इंडिया दैट इज भारत शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुझाव दिया, जिसको संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चूंकि इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए संविधान निर्माता से इनको परहेज है, इसलिए इंडिया की आलोचना करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो ये भी कहती हैं कि तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा भारत। वो धीरेन्द्र शास्त्री से दिखवा लिए होंगे। पिछला बार आसाराम बापू से दिखवाए थे। पिछला बार आसाराम बापू से आशीर्वाद लिए थे ना। इस बार हो सकता है धीरेन्द्र बाबा से ले लिया आशीर्वाद। तो जन्म टिप्पण देख रहे हैं, सब जन्म टिप्पण इनका मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के लोग और देश के लोग ठीक कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री तो ये भी कहती हैं कि जो आप लोग अलायंस बनाए इंडिया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बनाए हैं। तो यही तो मैं बता रहा हूँ। ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके पुरखे ने हिंदुस्तान की आजादी में भारत मां के सपूतों के पीठ में छुरा मारा है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। इंडिया शब्द का अपमान करने का मतलब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शब्द का अपमान। ये चूंकि जगजीवन राम के अपमान से पेट नहीं भरा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। चलिए, ये था हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता
साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इंडिया का अपमान कर रहे हैं तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।